आईपीओ लेकर आ रही हैं और अब फोकस में है आईक्यू लाइटिंग का आईपीओ, जो कि 6 जून को इसका आईपीओ आने वाला है। 6 से 8 जून के बीच ये आईपीओ रहेगा। जो प्राइस बैंड है वो 270 से 285 रुपए है और इश्यू साइज इसका 607 करोड़ है। इस पर खास बातचीत करने के लिए कंपनी की क्या योजनाएं हैं, क्यों ये आईपीओ लेकर आ रही हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और कंपनी के सीएमडी हरदीप सिंह और डायरेक्टर संजीत सिंह, ये दोनों ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंपनी पर और आईपीओ पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। संजीत जी, पहले तो आपसे सवाल होगा, ये कंपनी जो 600 करोड़ के आसपास का आईपीओ लेकर आने वाली है, हम पढ़ रहे हैं कि इससे जरिए कंपनी की कैपेक्स की योजना है और कर्ज को कम करने में भी कंपनी को मदद मिलेगी। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, थोड़ा और डिटेल में हमें बताइए कर्ज को लेकर क्या सिचुएशन है और क्या कैपेक्स को लेकर भी क्या योजनाएं हैं आपकी। ये जो 600 करोड़ की वैल्यू है, उसमें से प्राइमरी जो है करीब 350 करोड़ है, बैलेंस जो है वो ओएफएस है। तो 350 प्राइमरी में से करीब 235 करोड़ जो है वो केपेक्स प्लान्ड है और उस 235 करोड़ में से करीब 105 करोड़ हमने बिल्डिंग में प्लान किया हुआ है, जो जहां पे हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो वहां पे 3 मैन्युफैक्चरिंग टावर्स हम सेटअप करेंगे आने वाले कुछ टाइम पीरियड में। तो वो 105 करोड़ उस बिल्डिंग में जाएगा। करीब 100 करोड़ हमने प्लान किया है, दैट इज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो वो प्लांट एंड मशीनरी में भी हम डिफरेंट सेगमेंट्स में जा रहे हैं। जैसे कुछ पार्ट उसमें से जाएगा टूल रूम फिक्सचर मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ पार्ट ड्राइवर लाइन में जाएगा, कुछ हमारी 1-2 और बिजनेस वर्टिकल्स हैं जिनके लिए यूटिलाइज होएगा। तो बेसिकली केपेक्स जो है इस तरीके से हमने प्लान आउट किया हुआ है। संजीत जी, मार्जिन को लेकर भी आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त 22% के आसपास कंपनी का एबिटा मार्जिन है, जो कि अगर आपके पेयर से कंपेयर करें, जैसे कि डिक्सन है, एम्बर है, उससे आपके मार्जिन के लेवल कई ज्यादा हैं। हम क्या उम्मीद करें, क्या आगे भी ये जो लेवल है वो सस्टेनेबल रहेंगे? एक्चुअली जो प्रॉफिट मार्जिन्स आपने अभी बोले, वो सबसे पहला कारण तो ये है कि हम जो प्रोडक्ट टाइप कर रहे हैं, जो हमारे डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, हम कमोडिटी प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी नहीं है जो आम मार्केट में मिलते हैं। हम स्पेशलाइज्ड हाई एंड, जैसे अगर मैं फिलिप्स की बात करूं तो हम हाई एंड होम डेकोरेटिव लाइटिंग कैटेगरी में है, कमोडिटी प्रोडक्ट्स में बिल्कुल नहीं है। और भी जो हमारे डिफरेंट वर्टिकल्स हैं वो बहुत ही नीश प्रोडक्ट्स हैं जो हम बनाते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो एक वो सबसे बड़ा कारण है, प्लस हमारी बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, काफी सारे प्रोसेस हमारे उसमें से इन हाउस हैं, जो कुछ साल पहले तक हम डिपेंड करते थे दूसरे सप्लायर्स पे, इंपोर्ट पे। तो जब से हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करनी शुरू करी, तो उन प्रोसेसेस के जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो हमारे रेवेन्यू में एड ऑन होने शुरू हो गए। तो और अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करूं तो ये प्रॉफिट मार्जिन्स जो अभी हमारे हैं, ये बिल्कुल सस्टेनेबल हैं, बिकॉज जिस तरीके के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरीके के हमारे मार्केट्स हैं, कस्टमर्स हैं, तो और जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, और आगे जो केपेक्स हमने प्लान किया है, हम और अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे, ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं ये सस्टेनेबल हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे। बिल्कुल, तो मार्जिन सस्टेनेबल रहेंगे 22% के आसपास। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि अपने पेयर से कंपेयर करें तो कंपनी के मार्जिन कहीं ज्यादा हैं और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि वो ये लेवल आगे भी मेंटेन करेगी। कंपनी के सीएमडी हरदीप जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इंटरनेशनल कारोबार से जुड़ा अगर सवाल पूछे तो पिछले कुछ सालों में उसमें भी काफी वृद्धि हुई है। 4% से ग्रो करके अब वो 15% के आसपास पहुंच चुके हैं। आपके इंटरनेशनल बिक्री की बात करें, ओवरऑल शेयर की अगर बात करें तो गोइंग फॉरवर्ड कैसा मिक्स आपको दिखाई दे रहा है? डोमेस्टिक से कैसा कंट्रीब्यूशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कितना कंट्रीब्यूट करेगा आपके कारोबार में? इसी के साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है, उसको देखते हुए आगे इंटरनेशनल कारोबारों को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका?
अभी जो हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपना, जो हमारा केपेक्स भी आपको दिखाई दे रहा है, डोमेस्टिक से कैसा कंट्रीब्यूशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कितने कंट्रीब्यूट करेगा आपके कारोबार में? इसी के साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है, उसको देखते हुए आगे इंटरनेशनल कारोबारों को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? अभी जो हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपना, जो हमारा केपेक्स भी जाने वाला है, तो वो हम एक्सपोर्ट को ही फोकस करते हुए ज्यादा कर रहे हैं। उसमें क्या है कि अभी हमारा सिर्फ फोकस है यूएसए मार्केट के ऊपर, जो चाइना वन देख रहे हैं आज की डेट में, और वो सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं कि somebody should come with the quality, price और डिलीवरीज ऑल टुगेदर। ये तीनों के पास कॉम्बिनेशन हो, जो चाइना की आज तक स्ट्रेंथ रही है, उसको वो वेलकम कर रहे हैं। तो हमने वही प्रोडक्ट अपनी रेंज बना के, रिक्रिएशन व्हीकल मार्केट है उसमें हम एंटर किए हैं, दैट इज ए ह्यूज मार्केट। सारा जो कंपनी है, दे आर वेलकमिंग अस विद न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। सो वो हमारी स्ट्रेंथ है यहाँ डेवलप करने की, जिसकी वजह से हमें आगे बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है उस सेगमेंट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, हरदीप जी, संजीव जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और अपने आईपीओ पर और आगे की विस्तार योजनाओं पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो ये थे कंपनी के मैनेजमेंट। एक बार आईपीओ पर राय भी ले लेते हैं। सौरभ, आपका क्या कहना है? अभी आप मैनेजमेंट को भी सुन रहे थे, इस कंपनी पर आपने भी रिसर्च की होगी, आईपीओ को लेकर क्लाइंट से भी चर्चा हो रही होंगी आपकी, तो क्या राय देंगे आप शेयर धारकों को और अपने क्लाइंट्स को? इस आईपीओ में क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल कंपनी की जो स्टोरी है प्रॉमिसिंग लग रही है। जिस तरह से मैनेजमेंट ने बताया कि वो किस तरह से कैपेक्स पे पैसा खर्चेंगे और डिफरेंट लाइंस में पैसा लगा के आगे ग्रोथ देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इतनी अच्छी मार्केट में, जहां पर ऑटो सेक्टर या फिर दूसरे कई सेक्टर अच्छा चल रहे हैं, तो वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा कोई डिस्काउंट नहीं दिखता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी लिस्टिंग गेन जरूर हो सकते हैं, और क्योंकि छोटा साइज है तो अलॉटमेंट भी डिफिकल्ट होगी। लेकिन सलाह यही रहेगी कि आप इसे सब्सक्राइब करें, और गेन्स के लिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लिस्टिंग गेन्स के लिए। ठीक है, तो तो लिस्टिंग गेन के लिए आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने की राय इस वक्त सौरभ जी की तरफ से। अब चलिए सवाल जवाब के